हेलो मित्रों, जय माँ भारती मित्रों। चलिए अपने अपने गुरु का नाम लेकर आज फिर से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था के तहत आज हम लोगों का टॉपिक है कंपनी। कंपनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। कंपनी एवं उसके प्रकार। कंपनी एवं उसके प्रकार। देखिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को लेकर के अलग अलग वीडियो में आए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक उठाएं और एक कंपनी को उठाएं और उस एक कंपनी को पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ कंपनी के बारे में जान लेते हैं और उसके कितने प्रकार हैं उसके प्रकार को भी समझ लेते हैं। आइए, कंपनी मुख्य रूप से जितनी जानने वाली चीज़ें हैं यूपीएससी के लिए, सिर्फ उतनी ही चीज़ों को हम लोग ध्यान में लेकर चलेंगे। कंपनी देखिए, मान लीजिए ये है एक स्थान और एक घर, और इस घर में किसी भी तरह का कोई उत्पादन कार्य हो रहा है। उत्पादन कार्य कहने का मतलब कोई भी चीज़ के या तो रूप में या उसके गुण में बदलाव किया जा रहा है। तो बदलाव करने वाली ये जो संस्था है, चाहे वह संगठित हो या असंगठित, ये संस्था उत्पादन कार्य कर रही है तो यह कंपनी हो जाएगी। जैसे एक बर्फ की फैक्ट्री हो, तो बर्फ की फैक्ट्री क्या करती है? बर्फ की फैक्ट्री क्या करती है? एक तरफ से लेती है जल, एक तरफ से लेती है जल और उसके तापमान को कम करके उसे बदल देती है बर्फ में। तो जल को बर्फ में, जल तो जल ही रहा, बस इसके गुणों में बदलाव कर दिया, द्रव से ठोस में बदल दिया। तो क्या होगा? इसके गुणों में बदलाव हो गया, इसके रूप में भी बदलाव हो गया। जैसे एक फर्नीचर कंपनी है, वो साधारण से एक लकड़ी का गत्ता ली और इसे बना दी एक कुर्सी या एक टेबल, उससे बना दी एक कुर्सी, उससे बना दी एक कुर्सी। तो क्या हो गया? तो ये बनाने वाली जो संस्था है, यही संस्था क्या कहलाएगी? कंपनी है। वैसे कंपनी एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंपनी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सांस, जिसका अर्थ होता है सांस। परंतु जब जब हम लोग कंपनी की बात करेंगे, जब जब कंपनी को समझने का प्रयास करेंगे, तो इसी कंपनी के कई नाम सामने आएंगे। जैसे कहीं पर हम कंपनी कह देंगे, कंपनी को ही कहीं कहीं पर कंपनी को एक तो कहीं कहीं कंपनी कहेंगे, कहीं कहीं इसी को निगम कहेंगे, इसी को कहीं कहीं पर फर्म भी कह देंगे। अंग्रेजी में भी फर्म होता है और हिंदी में भी फर्म। निगम मतलब कारपोरेट, और कंपनी का मतलब तो सीधी सी बात है, कंपनी ही हो गया अंग्रेजी। ये ए है, ऐसा मतलब गड़बड़ हो जाए। COMPANY कंपनी, निगम का कारपोरेट, CORPORATE फर्म तो FIRM। ये हम लोगों ने समझा कंपनी की छोटी मोटी परिभाषा के बारे में। सिर्फ कंपनी को समझना है। समझिए कि जो हम लोग आसपास में देखते हैं ना, जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बन रहा होता है, बस उसी को कंपनी। कहीं कहीं पे बात आ जाती है कि कंपनी ही उत्पादन का कार्य भी करती है और यही वितरण का भी काम करती है। तो वितरण का काम कोई कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। कभी कभी कंपनी सिर्फ उत्पादन का कार्य करती है और वितरण के लिए यह अलग से कोई संस्था को प्रोवाइड करा देती है। तो अलग बात है, वितरण कोई कंपनी वितरण खुद भी कर सकती है। वितरण करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि चार, जैसे मान लीजिए भारत में कोई एक कंपनी है तो वो कागज़ बना रही है या कॉपी बना रही है, तो कॉपी बनाने का काम की। फिर जितने भी सेलर्स हैं, चाहे होल सेलर्स हो, चाहे एक थोक विक्रेता हो या फिर खुदरा विक्रेता हो, सबके पास
जो कॉपियाँ पहुंचा रही हैं, तो कॉपी पहुंचाने का काम यानी बांटने का काम, वितरण करने का काम ये कंपनी खुद भी कर सकती है। उत्पादन का काम तो खुद करेगी, परंतु वितरण का काम यह खुद भी कर सकती है, वरना अपनी व्यस्तता के हिसाब से इस वितरण का काम किसी अन्य कंपनी को भी सौंप सकती है। जैसे वितरण का काम कई बार फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे अलग कंपनियों को दे दिया जाता है। बनता कंपनी में है और वितरण करने का काम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इन सारी चीज़ों को दे दिया जाता है। ये हम लोगों ने समझा नॉर्मली कंपनी को। अब हम लोग समझते हैं कंपनी के प्रकार को, कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। देखिए, इसे ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी से कई बार सवाल पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में तो नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। पहले हम लोग कंपनी उसके प्रकारों को समझ लेते हैं, फिर पीटी में जो जो क्वेश्चन कंपनी से लेकर पूछे गए हैं उन सवालों को भी यहाँ हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कंपनी के प्रकारों पर। तो हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रकार। तो मुख्य रूप से हम लोग 6 प्रकारों को देखेंगे कि कंपनी के 6 प्रकार होंगे। 6 प्रकारों में सबसे पहला होगा, नाम होगा प्रोप्राइटर, PROPREITOR, प्रोप्राइटरशिप। हिंदी में इसे कहेंगे स्वत्वधारिता। अच्छा, यहाँ पर कंपनी छूट गया है तो हम लोग लिख लेते हैं COMPANY, कंपनी, स्वत्वधारिता कंपनी। दूसरा होगा, नाम होगा उसका पार्टनरशिप, PARTNERSHIP, पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप कंपनी को हम लोग जानते हैं, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, तो ये हो जाएगा साझेदारी कंपनी, साझेदारी कंपनी। फिर आते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना होगा, नहीं तो बोर्ड में हटेगा ही नहीं। हमने उधर हिंदी भी लिख दिया, अच्छा चलिए उसे मिटा देंगे। पार्टनरशिप कंपनी। तीसरा होगा HUP मतलब हिंदू, HINDU हिंदू, U से अनडिवाइडेड, UNDIVIDED हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, FAMILY। इसे शॉर्टकट में कहते हैं H मतलब ये वाला H, U मतलब अनडिवाइडेड का U और फैमिली का F, HUF फर्म। हमने कहा था इसका नाम, कंपनी का नाम फर्म भी आएगा। इसका हिंदी होगा, हिंदी लिख ही देते हैं, हिंदू अविभेदित या अवर्गीकृत अविभेदित पारिवारिक फर्म, पारिवारिक फर्म। ये 3 हो गया। फिर चौथा आएगा LLP। LLP कहने का मतलब लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड LIMITED लायबिलिटी, LIABILITY लायबिलिटी पार्टनर, PARTNERSHIP। शॉर्टकट में कहेंगे लिमिटेड का L, लायबिलिटी का L और पार्टनरशिप का P, LLP। उसके बाद से 5वां आएगा प्राइवेट, 5वां आएगा PRIVAT, प्राइवेट लिमिटेड, LIMITED, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
अच्छा, इसका हिंदी यही लिमिटेड का हिंदी होगा सीमित, लायबिलिटी मतलब देयता साझेदारी, कंपनी, ये हो जाएगा कंपनी, क्योंकि बोर्ड में हटेगा नहीं इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा। बाकी सबको पता है लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, देयता, सीमित, सीमित, देयता, देयता, देयता साझेदारी कंपनी, साझेदारी कंपनी। लेकिन अधिकतर अंग्रेजी में भी यही लिखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, तो वही लिखेंगे, इसका भी वही हो जाएगा निजी, निजी सीमित कंपनी। लेकिन ये हिंदी लिखेंगे तो इसका हिंदी अजीब हो जाएगा, तो इसका हिंदी भी वही लिखते हैं नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निजी सीमित कंपनी। हम लोग अनुवाद भले कर लें लेकिन इसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही लिखा जाता है, तो हम लोग भी उसे लिख लें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अच्छा होगा कि इसे मिटा ही दें, क्योंकि जो चीज़ प्रचलन में है नहीं उसे लिखने का भी कोई फायदा है नहीं। जो चीज़ प्रचलन में ना हो उसे लिखने का क्या फायदा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एक छठा है PUB, LIC, पब्लिक लिमिटेड, LIMITED, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हिंदी में भी वही लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी। चलिए, तो ये 6 प्रकार हो गए। इन 6 प्रकारों में इस वीडियो में इन 3 प्रकारों को एक साथ समझ लेते हैं। एक तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एक पार्टनरशिप कंपनी, और तीसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF फर्म को समझ लेते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए हमें इसे फिर से मिटाना होगा, या फिर यहीं पर दोनों को तो समझ ले, यहीं पर अच्छा खासा समझ सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। प्रोप्राइटरशिप कहने का मतलब कि एक कंपनी हो और उसका स्वामित्व लिखा है स्वत्वधारिता, इसके स्वतंत्र स्वामित्व को धारण करने वाली एक ही व्यक्ति हो या धारण करने वाला एक ही व्यक्ति